बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं लियाकत हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज तारीख़ है 1 नवंबर 2022 और दिन है मंगल का। आज हकीकी यौम आज़ादी, हकीकी आज़ादी का लॉन्ग मार्च का 5वां दिन इख्तिताम को हुआ है। कल जैसा कि ये शाम तक लाहौर गुजरावाला पहुंच गया था और आज सुबह भी जो शुरुआत हुई वो गुजरावाला से ही हुई। तो अभी तक जो सफ़र तय किया है वो तकरीबन अंदाज़न 10 किलोमीटर तक का सफ़र तय किया है पूरे दिन में। तो जो तकरीबन कोई 3 जगह पे खिताब किया खान साहब ने रुक के बार और आवाम का बेहद रश था, ओवर क्राउडेड था। और जिस तरह लाहौर की आवाम ने रिस्पॉन्ड किया, उसके बाद कामों की और गुजरावाला ने तो सारी मिसालें ही तोड़ दी। ये वो एरिए हैं इस सेंट्रल पंजाब के जहाँ से PMLN का गढ़ है। इस सारी सूरत हाल को देखने के लिए मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि सेंट्रल पंजाब जो ओवरऑल पंजाब है उसकी तकरीबन 146 सीट्स हैं। जो टोटल पाकिस्तान है उसकी 272 सीटें हैं। अगर आप 272 में से 146 लेस करते हैं तो पूरा पंजाब एक साइड पे और बाकी जो सीटें बचती हैं तकरीबन कोई 130 के करीब या उससे भी कम, वो पूरे पाकिस्तान की हैं। तो पूरे पंजाब की जो सीटें हैं वो ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा हैं। उसमें अब हम आगे चलते हैं तो हम देखेंगे कि जैसे शुमाली पंजाब जो है उसकी तकरीबन 50 सीट्स हैं और जो सेंट्रल पंजाब है उसकी 96 सीट्स हैं जिन पे PMLN का गढ़ होता था ये इलाका। और इस दफ़ा भी 2018 के इलेक्शन में भी आलमोस्ट इनमें से ज़्यादातर सीटें इसी एरिए की जीती हुई हैं। तकरीबन 86 सीट्स हैं इस वक्त PMLN के पास। और इसमें आप देखेंगे कि जो लाहौर है, लाहौर ने तो जो रिस्पॉन्ड दिया है, जो हालात देखने में आ रहे हैं वो इस तरह से आ रहे हैं कि लाहौर अब नून लीग के हाथ से निकल चुका है। लाहौर में एक तरह से झाड़ू फिर चुका है। उसके बाद आप दूसरी साइड पे देखेंगे कामुकी भी छोटा सा शहर है, लेकिन उसको भी आप जैसे शिरकत है लोगों की देख के ऐसा लगता है जैसे पूरे शहर ही उमड़ आया है। बेशक वो इमरान खान को देखने आए हों, इमरान खान की तकरीर सुनने आए हों या आप जो भी कह लें। उसके बाद जो आज गुजरावाला में जो फुटेज देखने में आई और जो ओवर वेलकम जो किया गया, खान साहब को इस्तकबाल किया गया कल रात का बेबहा, मैं कहता हूँ कि तारीख़ में शायद ही इतना ज़बरदस्त इस्तकबाल किसी लीडर का, वो भी गुजरावाला में जो नून लीग का गढ़ हुआ करता था। अब मैं नहीं समझता कि ये नून लीग के हाथ में है, अब नून लीग के हाथ से निकल चुका है। और आगे भी आप जो प्रोग्राम उन्होंने रखा हुआ था सियालकोट से गुजरात, ये जो जितना एरिया है इन सब में इस वक्त जो MNA और MPA जीते हुए हैं वो मुस्लिम लीग नून के हैं, लेकिन कहीं पे नज़र भी नहीं आ रहा उनका कोई। मैं कहता हूँ कि जैसे ये सब खान साहब की उसमें चले गए, इमरान खान की हाथ में चले गए हैं। अब यहाँ पे इमरान खान की सुनी जा रही है। और मैं कहता हूँ कि जो हालात हैं जिस तरह से बन रहा है, तो लॉन्ग मार्च से पहले ही लॉन्ग मार्च की कामयाबी खान साहब को मिल गई है। ये जो एरिया है ये अगर मिल जाता है खान साहब को, या जो आने वाले इलेक्शन में पता चल जाएगा, और इस वक्त जो वहाँ के मूड नज़र आ रहा है वो तो पूरा डिफरेंट है। और आपको याद होगा 2014 में जब खान साहब ने पहला लॉन्ग मार्च किया था, तो यहाँ से जब गुज़रे थे तो यहाँ पे लॉन्ग मार्च के ऊपर पथराव हुआ था नून लीग की तरफ से। आपको याद होगा पोमी भट्ट के नाम से बहुत मशहूरी हुई थी और यहाँ पे बहुत स्पीड से गुजरा गया था उस वक्त।
और अभी वही गुजरांवाला है जहाँ पे मैं कहता हूँ कि स्पीड अगर आप बोलें कि 10 किलोमीटर पर घंटा, तो 10 किलोमीटर पर घंटा भी नहीं है इस वक्त। पूरा दिन में आज 3 चौक क्रॉस की गई हैं। गुजरांवाला में जो कल एंट्री हुई थी, उसके बाद सुपर एशिया चौक, उसके बाद शेरावाला चौक, और वहाँ तक मगरिब हो गई थी। और इस स्पीड के साथ अगर जाते हैं तो इस्लामाबाद तो अभी बहुत दूर है, सेम लाइक दिल्ली दूर है। तो कहना ये चाहूँगा कि खान साहब ने यहाँ तो वाकई झाड़ू फेर के रख दिया है। और नून लीग को भी सोचना चाहिए कि नून लीग का घर नून लीग के हाथ से निकलता जा रहा है, और नून लीग की तरफ से कोई फेस सामने नहीं आ रहा है इस वक्त। वो वही अपनी 90 की दहाई, 80 की दहाई, हम लोग गलत तो नहीं कहते कि नून लीग जो है वो 80-90 की दहाई में जी रही है। तो वो वही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस, और आज मरीम नवाज़ ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और वही 150 बंदा, 200 बंदा, 2000 बंदा, जितने भी बंदे थे इस वक्त, तो खान साहब फेस पे खड़ा हुआ है ना। जो फेस पे खड़ा होता है, जो फेस करता है, वही जीतता है। जो कमर दिखाता है, भागता है, उसका कुछ नहीं है। मैं तो यही कहूँगा कि या नून लीग जो है, नवाज शरीफ एंड फैमिली, वो या तो इवन फील्ड इंजॉय कर ले या पाकिस्तान में सियासत कर ले। तो वो सारी की सारी इस वक्त इवन फील्ड में बैठी हुई है, और जो यहाँ पे बचे हुए हैं वो भी, उनकी भी जो हालत है वो आज सब चाइना चले गए हैं। पूरी काबीना पीछे रह गया, राना सनाउल्लाह और उज़मा बुखारी, हिना परवेज़ भट्ट, जो कि गिनती करने पे लगे हुए हैं। और मज़े की बात एक और बताऊं आपको कि कल नवाज शरीफ ने एक ट्वीट किया। नवाज शरीफ ने बोला जी 2000 बंदे हैं और ये जत्था है, 2000 हैं भाई। अब एक तो बड़ी एम्बेरसिंग की बात है कि आप अब एक पार्टी का हेड, वो भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी जो हुआ करती थी, उसका हेड, 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म, वो बंदे गिनने पे लग गया है। 2000 बंदे थे, जितने भी थे, आपको उनको इंगेज करना है, आपको उनसे बात करनी है, अपना नैरेटिव उनके सामने रखना है। कोई नैरेटिव दे नहीं पा रहे वो लोग इस टाइम पे। तो मैं तो यही कहूँगा कि खान साहब की बहुत बड़ी जीत है ये कि खान साहब ने इस इलाके में, आपको याद होगा 2013 का जो है था वो KPK तक ही खान साहब जीते थे, और उस वक्त वहाँ से 30 सीटें जीते थे MNA की, बाकी उनको सूबाई हुकूमत मिल गई थी। 2018 के इलेक्शन में भी खान साहब को KPK, शुमाली पंजाब और कराची से कुछ सीटें मिली। कराची से 14 सीटें मिली थी, और पंजाब से, शुमाली पंजाब से उनको 46 सीट मिली थी, और KPK से उनको आई थिंक 50 के 60 सीटें वहाँ से मिल गई थी। तो अगर ये हालात, ये सूरत हाल देख के मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूँ कि खान साहब को अगले इलेक्शन में ज़रूरत नहीं है किसी पार्टी के साथ इलाह करने की। अगर वो पंजाब से ही, KPK तो पहले ही उनके हाथ में टोटल का टोटल, नून लीग के पास तो यही एक सेंट्रल पंजाब की सियासत थी, वो सेंट्रल पंजाब की सियासत से ही आउट हो गए। सेंट्रल पंजाब की वो 90 सीटें यहाँ से ले लेते थे, 1-2 बलूचिस्तान से ले लेते थे, 1-2 KPK से ले लेते थे, एक उनकी शायद कोई सिंध में एक सीट निकल आती थी, वो शराजी ग्रुप जो ठट्टा पे हैं उनकी तरफ से ऐड हो जाती थी, तो वो उनका मिला के और कुछ MKM को और मौलाना फजलुर रहमान इधर उधर को मिला के वो अपनी हुकूमत कर लेते थे। लेकिन अगर उनके पास सेंट्रल पंजाब ही नहीं बचा, तो मैं नहीं मानता कि अगले इलेक्शन में, अगले आने वाले इलेक्शनों में नून लीग 30 से 35 सीटों की मार रह गई हो। 30 से 35 भी उनको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा तो मिलेगी, क्योंकि जिस हिसाब से जो मैं देख रहा हूँ तो वो तो हालात ही चेंज करने वाले हैं। और खान साहब जो लॉन्ग मार्च के लिए निकले हुए हैं, जिस कॉज के लिए निकले हुए हैं, ग़ुलामी से आज़ादी और अपना पाकिस्तान को खुद मुख्तारी के नैरेटिव पे, वो उनका बहुत सर चढ़ के बोल रहा है लोगों के पास। लोग, बच्चे, बूढ़े सुबह आते हैं, शाम तक उनके साथ रहते हैं, और कोई देगे वेगे नहीं चल रही, कोई वो नान, कीमे के नान के पराठे ये नहीं चल रहे। लोग भूखे प्यासे वहाँ पे साथ हैं, कुछ पानी मिल जाता है पीने को, कुछ नहीं मिल जाता, कुछ पैदल हैं। आज खान साहब ने अपने खिताब में भी यही कहा कि भाई तुम, जब मैं इस्लामाबाद में आपको कॉल दूँ, ये तो आपके अभी सिटी में आया हुआ हूँ, सिटी में आप वो मेरा इस्तकबाल किया, शुक्रिया आपका, और जब मैं इस्लामाबाद पहुँचूँगा तो इस्लामाबाद में आपको कॉल दूँगा, वहाँ पर आपको लाजमी आना है।
आपके पास गाड़ी है तो गाड़ी से आएँ, नहीं है तो बस पे आएँ, लोकल बस पे आएँ, लोकल बस अवेलेबल नहीं है, मोटरसाइकिल है मोटरसाइकिल पे आ जाएँ, मोटरसाइकिल नहीं है तो उससे साइकिल पे आ जाएँ, साइकिल नहीं है तो पैदल आ जाएँ। तो ये पहली दफ़ा हुआ है पाकिस्तान में, वरना तो कोई पार्टी जब भी कोई उनका इवेंट होता है तो वो गाड़ियाँ भी प्रोवाइड करते हैं, अपना पेट्रोल भी देते हैं और साथ में खाना पीना भी देते हैं। ये वाहिद पार्टी है पाकिस्तान की जो गाड़ियाँ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, आ जाओ भाई नैरेटिव पे आ जाओ। तो कौम उठ के खड़ी हो गई है वाकई इनके साथ। देखते हैं अभी और भी आगे मज़ीद हैं, लेकिन मैं आपको पता है कि कुछ लॉन्ग मार्च भी डिले हो रहा है। लॉन्ग मार्च भी जो हिसाब कल खान साहब ने बताया था कि मैं 8-9 दिन लेट हो जाऊंगा, और जिस स्पीड से जा रहे हैं तो मुझे तो मज़ीद ये लग रहा है कि ये तो शायद लंबा ही होता जाएगा आगे। और जो काफ़िले कराची से निकल चुके हैं वो तो मे बी कल या परसों तक उनको ज्वाइन कर लेंगे, और लॉन्ग मार्च की जो शुरा है उनकी तादाद बढ़ने शुरू हो जाएगी। तो नून लीग को कुछ देखना चाहिए, नून लीग को कुछ आगे इनको फेस करना चाहिए। फेस करेंगे तो ही बात बनेगी। भागने वालों के साथ तो पाकिस्तान की जो आवाम है उनका नेचर ही नहीं मिलता। तो बात यही है कि कोई कुछ अब सामने इनको रखना पड़ेगा कुछ ना कुछ, और नहीं रखेंगे वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ ही देखते रहेंगे तो फिर तो मुश्किल है। अब मज़ीद आगे इंशाल्लाह देखते हैं। आज का तो उनका लॉन्ग मार्च का अख्ताम हो गया है। कुछ और ख़बरें उठ रही थी कि जी खान साहब के काले चश्मे पे कि जी काला चश्मा और वो भी अंधेरे में लगाया हुआ है। मैं इन चीज़ पे कोई तजिया करना ही नहीं चाह रहा, ना तो मैं इस पे कोई बात करूँगा कि जी खान साहब काला चश्मा क्यों पहनते हैं, मरियम नवाज़ गिलास पकड़ के क्यों चलती हैं, और फलाना टोपी पहन के क्यों चलता है। तो मैं इन चीज़ों में नहीं जाना चाहता। मैं सियासत पे जो मेन इश्यूज़ हैं उन पे बात की जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है कि जो पाकिस्तान जिन हालात से दरपेश है, पाकिस्तान जिन हालात से गुज़र रहा है, और पाकिस्तान अल्लाह करे कि किसी सीधे रास्ते पे लगे। क्योंकि आपको पता है कि सियासी अदम इस्तेकाम रहेगा तो इस मुल्क में डॉलर भी ऊपर से ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है, और पेट्रोल भी आपको पता है कि सेम प्राइस कर दी गई है। अगर डॉलर 26 रुपये नीचे आ चुका है, मान लेते हैं इस बात को, तो फिर पेट्रोल को भी 13 रुपये तो नीचे आना चाहिए था कम अज़ कम, नहीं तो 10 रुपये तो कम अज़ कम कर देते। पेट्रोल की कीमत भी वही सेम रखी गई है, तो इसका मतलब है कि कुछ नहीं हो रहा। डॉलर सेम ऊपर वही वैसे के वैसे ही खड़ा है। 221 रुपये पे बैंक का रेट चल रहा है जो जहाँ तक मेरी मालूमात हैं, और वो भी कल 1 रुपये ऊपर गया है डॉलर बैंक रेट्स का, और ओपन मार्केट में तो डॉलर नापे दी है। खैर चलते हैं, अब आगे देखते हैं। कल का छठा दिन शुरू हो जाएगा, और लॉन्ग मार्च अभी बहुत दूर है। लॉन्ग मार्च अभी इस्लामाबाद से बहुत दूर है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि मेरी जो भी करंट वीडियो है वो आपको मिल जाए, और लाइक और आपके कमेंट्स का बेशिद्दत से इंतज़ार रहेगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।